स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो के पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस व्यक्तित्व के जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, संविधान विशेषज्ञ और सामाजिक धार्मिक चिंतक रहे, उस भीमराव अंबेडकर की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिन्हें हम स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता और दलित चेतना के प्रतीक पुरुष के रूप में जानते हैं, जिन्हें कई उपाधियां प्राप्त हैं, जैसे कि बोधिसत्व, मार्टिन लूथर, भारत का लिंकन आदि नामों ये उपाधियां इन्हें प्राप्त हैं। तो इनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो जानते हैं इनका जीवन परिचय। इनका जन्म जो है, भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के माहू नामक गांव में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। माहू नामक गांव में महार जाति से ये संबंधित थे। महार जाति में इनका जन्म हुआ था, जो कि एक अछूत जाति मानी जाती थी। इनके पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। और इनका बचपन का जो नाम था वो भी भीम सकपाल था। भीमराव अंबेडकर का बचपन का नाम क्या है? भीम सकपाल है। और ये अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। ये अपने माता पिता के कौन सी संतान थे? 14वीं संतान थे। और 5 वर्ष की जब ये हुए, उसी समय इनकी माता जो भीमाबाई थी, उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद में इनका लालन पालन जो है वो मीराबाई, इनकी चाची, ने किया। और जो कि अंबेडकर को प्रेम से किस नाम से बुलाती थी? भीमा नाम से पुकारती थी। आगे देखते हैं इनका शैक्षिक परिचय। तो भीमराव अंबेडकर जो है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है महाराष्ट्र के सतारा जिला के माँ के प्राथमिक स्कूल से ही प्रारंभ हुआ। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? माँ से। और उसके बाद में वो अपने पिता के साथ कहाँ चले गए? बम्बई चले गए। और वहीं पे एलिफिंस्टन हाई स्कूल से उन्होंने 1907 में हाई स्कूल पास की थी। और इससे पहले उनकी शादी किनसे हो गई थी? रामाबाई से हो गई थी। 1905 में ही इनकी शादी हो गई थी, हाई स्कूल पास करने से पहले ही। और जब इन्होंने 1907 में हाई स्कूल पास किया तो इनकी ख्याति बहुत ही बढ़ी। सर्वत्र इनकी प्रशंसा की गई, क्योंकि वो अछूत जाति से आते थे। उन्होंने अच्छे से पास किया था, तो उस समय इनकी जो है बहुत ही प्रशंसा की गई थी। और उस समय महाराष्ट्र के जो सुप्रसिद्ध समाज सुधारक के.एस. किर्लोस्कर, इनके द्वारा एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें अंबेडकर को अभिवादन किया गया था। और किर्लोस्कर ने ही एक मेधावी छात्र के रूप में उनकी भेंट बड़ौदा के जो महाराज थे उनसे कराई थी। और महाराज ने अंबेडकर से प्रसन्न होकर के उच्च शिक्षा हेतु उन्हें 25 रुपये, अंबेडकर को 25 रुपये छात्रवृत्ति देने के लिए स्वीकार किया था। और इसी छात्रवृत्ति ने अंबेडकर को शिक्षा प्राप्त करने में जो भी है उसमें आत्मविश्वास बढ़ाया, जिसके कारण अंबेडकर जो है कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में सफल रहे। तो ये कॉलेज की शिक्षा के लिए कहाँ पे गए थे? तो ये बम्बई 1912 में बम्बई के एलिफिंस्टन कॉलेज में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। वहाँ से उन्होंने अपना पीजी किया था। और स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद में अंबेडकर जो है वो बड़ौदा राज की सेना में लेफ्टिनेंट पद पर ये नौकरी करने लगे। लेकिन उनके पिता जो थे वो गंभीर रूप से बीमार रहने लगे, जिसके कारण वे नौकरी छोड़ कर के बम्बई आ गए। और बम्बई में ही उनके पिता जो है रामजी सकपाल, उनका देहांत हो गया। लेकिन वो अपने पिता के देहांत के बाद में भी पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़े, अपनी शिक्षा दीक्षा नहीं छोड़े, और पुनः अंबेडकर अपनी शिक्षा आगे रखे। और इस उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बड़ौदा के जो महाराज थे गायकवाड़ा, उनके द्वारा छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया गया। और बड़ौदा के महाराज स्वयं भी क्या थे? एक मानवतावादी और प्रगतिशील विचारधारा के एक व्यक्ति थे। और उन्हें अपने राज्य के दलितों की दशा में सुधार के लिए अनेक
प्रयत्न किए थे और उन्हीं के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की सहायता से उन्होंने अंबेडकर ने 1913 में अमेरिका चले गए और वहाँ से इन्होंने एमए की डिग्री ली। इन्होंने कहाँ से ली? अमेरिका से कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री ली 1915 में। तो इस प्रकार जो है भीमराव अंबेडकर को महार जाति का पहला व्यक्ति होने का गौरव प्राप्त हुआ, जो कि विदेश में जा कर के अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे और इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना पीएचडी भी किया था। कहाँ से? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। इनका पीएचडी का जो विषय था वो था ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। और ये उपाधि लेने के बाद में 1916 में वे लंदन चले जाते हैं और जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और 1921 में अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया और जहां पे कार्यशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। कार्यशास्त्र और राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। तो ये तो थी इनकी पहली पीएचडी और एग्जामों में और भी पूछा जाता है जिसे सही माना जाता है। तो ये कौन सा है? इनके पीएचडी का विषय और एक था जो कि इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी डिग्री ली थी, उसका सब्जेक्ट था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ये जो था, इसे जो नेट वाला एग्जाम है उसमें ये माना जाता है कि पीएचडी का जो टॉपिक था ये भीमराव अंबेडकर का पीएचडी का टॉपिक था क्या था? तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज ये माना जाता है। लेकिन देखिए ये इससे पहले भी पीएचडी कर चुके थे, लेकिन ये जो पीएचडी इनका पीएचडी से इसको उच्च स्तर की डिग्री माना जा सकता है, जिसे डॉक्टर ऑफ साइंस भी कहा जाता था। तो वो उन्होंने ये किया जाता, यानी कि आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड भी मान सकते हो, दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में दिया हो तो आप लगा सकते हो, पहला भी या दूसरा भी। और यहाँ से ये उपाधि प्राप्त करने के बाद में वो लंदन विश्वविद्यालय से लंदन विश्वविद्यालय से ही बार एट लॉ भी इन्होंने यहीं से किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो थी इनकी शैक्षिक परिचय। अब थोड़ा सा इनके कार्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अंबेडकर का मानना था कि यदि दलितों का उद्धार करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? शिक्षित एवं जागरूक बनाया जाए। उन्हें शिक्षित और जागरूक बनाया जाए। कुछ इन्होंने दलित और अछूतों के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो यहाँ पे कुछ काम है। तो ये कौन कौन से हैं? तो अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक नामक एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था और 1927 में बहिष्कृत नामक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया था और इन्होंने दलितों को शिक्षित करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसके बाद में है कि महत तलब सत्याग्रह एवं नासिक मंदिर में जो प्रवेश नहीं मिलता था उसके लिए भी इन्होंने आंदोलन किया है। साथ ही साथ दलितों के लिए शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों की मांग भी इन्होंने किया है। तो इस तरह कह सकते हैं कि अंबेडकर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्वक सामाजिक क्रांति के द्वारा सामाजिक जड़ताओं से छुटकारा पाना और समाज के अंधविश्वास, रूढ़ियों और व्यर्थ के कर्मकांडों से मुक्त कराकर समाज में स्वतंत्रता, समानता और सर्वोच्च मानव मूल्यों को स्थापित करना था। तो ये तो हुई कुछ परिचय। अभी इनकी जो बुक है ये है, आप देख सकते हैं। और अगली क्लास जो है वो आगे इनकी जो भी जाति पे विचार, धर्म पे विचार, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।